वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। और यह जो वीडियो है यह प्रश्नावली 10A का है, यानी पाठ 10 का है। और इसके पाठ का नाम है ज्यामितीय रचनाएं, और इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और हमें इसमें जानना है कि रचना किस प्रकार से करना है। इसमें आप लोग यही सीखेंगे रचना के बारे में। और रचना में जब भी हम लोग प्रश्न रचना का हल करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें दिया होता है, और हमें जो प्रश्न के लास्ट में कहता है कि रचना करनी है, और हम एक हेडिंग और बनाते हैं रचना के पद या रचना के चरण। तो इसके द्वारा इसका हम लोग हल करते हैं। और इसमें पटरी, प्रकार, पेंसिल, रबड़, ठीक है, इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अपने सामने रख करके और मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे तो समझ में और आप लोगों को बनाने भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि बिना इन चीज़ों के द्वारा आप इसको अच्छे तरीके से बना नहीं सकते हैं। और इसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या, उस चीज़ को भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे त्रिभुज की रचना करना, चतुर्भुज की रचना करना, और त्रिभुज के परिवृत्त और अंतः केंद्र के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज के बाहर वृत्त को बनाना और त्रिभुज के अंदर वृत्त को बनाना। आया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ में समझते भी रहेंगे जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक, क्योंकि आप लोग इसके पहले भी कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे। तो यह 10 का है तो कुछ चीज़ें आसान हुई होंगी आप लोगों के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है वह कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं की माप, त्रिभुज एक बनाना है जिसकी भुजाओं का माप दिया हुआ है AB 4 सेमी, BC 6 सेमी और CA 4 सेमी। इस त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है। क्या बनाना है? परिवृत्त, यानी कि त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाना है। तो क्या हो जाएगा? परिवृत्त हो जाएगा, त्रिभुज के बाहर परिवृत्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न हो गया। अब इसके हल में हम क्या करेंगे, पहले तो दिया है जो चीज़ें दी हैं, दिया क्या है? त्रिभुज दिया है, उसके माप दिए हुए हैं, वही लिख लेंगे। त्रिभुज में AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, CA बराबर 4 सेमी, ठीक। तो यह माप हमको दिया है। चलिए रचना करनी किसकी है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करनी है। जो त्रिभुज यह बन रहा है ABC, इसके बाहर एक त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो आप साथ साथ में इसको लिखते भी चलिए, ठीक है। एक सारा जो थॉट है सब एक ही जैसा होता है, और कुछ केवल उसके आंकड़े जो होते हैं चेंज होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ से इसका अगला पद लेंगे। तो अगले में रहेगा क्या हमारा कि रचना के पद, यानी किस प्रकार से रचना करनी है। तो पहले क्या दिया था? त्रिभुज के माप। तो हम देख रहे हैं यह हमारा जो त्रिभुज है यह माप के नहीं बना हुआ है, लेकिन आप लोग इसको माप के बनाएं। पटरी रखें और पटरी से आप इसको माप करके बनाएं, ठीक है। पटरी रखें आप, और पटरी के द्वारा पहले क्या करें कि पहले जो माप दिया हुआ है AB, ठीक, तो AB माप का, यह जो AB माप का है, तो आप AB यहाँ पर भी रख सकते हैं या AB को नीचे भी रख सकते हैं। तो AB जो है यह आप 4 सेमी की दूरी लेकर के खींचें। जब यहाँ से खींच देंगे तो क्या करना है आपको, प्रकार में दूरी लेनी है, और यहाँ से यहाँ पर आपको चाप लगाना है कितने का? 4 सेमी का। और इस बिंदु पे प्रकार का नोक रख करके ऐसे आपको चाप लगाना है यहाँ पे C पे। तो देखेंगे कि यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि दी हुई मापों से एक त्रिभुज ABC की रचना की। त्रिभुज बनाना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यह जैसे मान लीजिए कि AB हो गया, ठीक, AB बना दिए, और यहाँ से चाप रख के ऐसे काटेंगे, ठीक है। कितनी दूरी लेंगे प्रकार में? तो 4 सेमी का। और B से भी कितनी दूरी लेंगे? 6 सेमी का। यहाँ से 6 सेमी का दूरी लेके काटेंगे, यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको पटरी रख कर क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। आसान। चलिए कह रहा है कि रेखा AB तथा AC का अर्धक किया। जो रेखा बनी हुई है यह क्या है? एक रेखाखंड बना हुआ है, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो रेखा का अर्धक करना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यह एक रेखा है, इसका अर्धक कैसे करेंगे, इसका बीच का कैसे पता करेंगे? यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। पुनः यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो जहाँ पे दोनों चाप कटेगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसका जो अर्धक हो जाएगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही AB भुजा का अर्धक हमने प्राप्त किया, BC का अर्धक प्राप्त किया, और CA का अर्धक। देख रहे हैं कि इसका अर्धक एक बिंदु पे जाकर के मिल जा रहा है।
तो जो वहाँ पे मिलता है वही क्या होता है ओ। और यही क्या बनता है कि यहाँ से यह जो दूरी बनती है वह क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। ठीक, यहाँ से जो दूरी बन रहा है क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रहा है। यहाँ से दूरी बन रहा है क्या बन रहा है, त्रिज्या। यहाँ पे आप प्रकार का नोक रख करके आप यह जो वृत्त है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो वही चीज़ों को लिखा है। बिंदु ओ को बिंदु ए बी तथा सी से क्या किया, मिलाया, यानी कि बिंदु ओ को ए से, बी से, सी से क्या कर दिया, मिला दिया। और बिंदु ओ को केंद्र जो देखेंगे वह ओ ए बराबर होगा, ओ बी बराबर होगा, ओ सी, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसी को त्रिज्या लेकर के क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। और यही जो वृत्त होगा वह इन शीर्ष बिंदु यानी कि ए बी सी से होकर क्या करेगा, यहीं से होकर के गुजरेगा। और यही वृत्त अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त कहलाएगा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। और फिगर आपको ऐसे बनाना है, लेकिन आपको पटरी के साथ बनाना है, ठीक है। पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज की ध्यान से सुनिए, पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज की भुजाओं को क्या कीजिए, अर्धक कीजिए। वो कहीं ना कहीं जाकर के एक बिंदु पे कटेंगे, वही क्या होगा, हमारा केंद्र ओ होगा। उससे हम लोग ए को या बी को या सी को किसी को मिला करके वृत्त को खींच देंगे, आसानी से वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सब देख सकते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी, त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजाएं दी हुई हैं। और यहाँ पर भी क्या बनाना है, परिवृत्त। तो सेम टू सेम दिया है, लिखेंगे जो चीज़ें दी हुई हैं हम आप उसको लिख लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया है चीज़ें क्या करनी है, आपको पता भी चल गया। रचना करनी है क्या, परिवृत्त की, यानी त्रिभुज की परिवृत्त की रचना करनी है। तो पुनः सबसे पहले रचना में क्या करेंगे, देखो रचना हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं पहले वाले प्रश्न में, आप चाहें तो अपने मन से भी लिख दिए हैं। जैसे जैसे बनाएंगे कि सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा जिसकी लंबाई 6 सेमी है, ठीक। ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया क्या, ए सी, जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेमी, 8 सेमी है, यहाँ से एक चाप लगा दिया, ठीक। दूसरा चाप बिंदु बी को केंद्र मान करके बी सी लगाया, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है, 7 सेमी। ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब इसकी भुजाओं को क्या कीजिए, अर्थक कर दीजिए, अर्थक करेंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, जाकर के मिलेंगे, जहाँ से मिलेंगे वहीं से वृत्त खींच दीजिए, ठीक। चलिए अब इसका देख लीजिए, रचना भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए हमने इसको लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वही क्रियाएं हैं, ठीक है ना। फिगर फिगर कुछ अच्छा नहीं बना है, क्योंकि हमने ऐसे ही हाथ से बना दिया है, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं आप उस हिसाब से बनाइए। क्या बनाइए, पहले एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ठीक। उसमें ए बी और बी सी जो भी हैं भुजाएं हैं, ए बी ए सी से इन भुजाओं को क्या कीजिए, अर्थक कीजिए। लंबार्धक मतलब कि एक रेखा का अर्धक करना। जैसे मान लीजिए कि यह 4 सेमी की रेखा है, ठीक। तो आधा कितना होगा, 2 सेमी इधर, 2 सेमी इधर। तो आधा कैसे पता करेंगे, तो आधा पता करने के लिए यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और पेंसिल को इधर कीजिए, ठीक। और ऊपर नीचे क्या बनाइए, चाप लगाइए। यहाँ से भी रखिए और यहाँ से क्या कीजिए, चाप लगाइए। और इसको पटरी से क्या कीजिए, इसको पढ़े होंगे, ठीक है, पहले अर्धक करना रेखा को, ठीक। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, हम उसको बताएंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम किसी रेखा का अर्धक करते हैं। तो उस रेखा का जब तीनों रेखाओं को अर्धक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे, जहां मिलेंगे उसको क्या बनाएंगे, हम बिंदु ओ बनाएंगे, ठीक है। और ओ से ए को, बी को, सी को क्या करेंगे, ये जो शीर्ष है उसको क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद देखेंगे कि जो ओ ए, ओ बी, ओ सी होगा, त्रिज्या लेकर के क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। और यही जो वृत्त बनेगा वो शीर्ष ए बी सी से होकर के क्या करेगा, गुजरेगा। और यही त्रिभुज हमारा बन जाएगा, जो कि परिवृत्त होगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप करके देखिए, पहले देखिए प्रयास करेंगे तभी होगा, बनाएंगे तभी आएगा, ठीक है। चलिए हमारा काम है केवल आंसर और सोल्यूशन देना आपको, तो हमने यहाँ से सोल्यूशन दे दिया। यदि समझ में ना आए तो आप बताएं, हम आपको स्पष्टतम विधम बनाने को पता करके बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम तो कुछ बता भी देना है थोड़ा सा। चलिए जैसे मान लीजिए एक ये दिया था, माप दिया हुआ, क्या क्या माप दिया हुआ, 6 सेमी, 8 सेमी, 7 सेमी। तो इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम, ऐसा नहीं कह रहा है कि पहले हम इसी को बनाए, इसी को बनाए, इसी को बनाए, जो आपकी इच्छा करे उसको आप ले लीजिए, ठीक है। हम मान लीजिए 6 को ले लिए, हम 6 सेमी ऐसे पटरी को रखे, आप पटरी को रखें और 6 सेमी की दूरी से क्या किया, ऐसे रेखा खींचे, यहाँ से लेकर के यहाँ से आप पेंसिल से बनाइए, ठीक है, अच्छी तरीके से ऐसे खींचिए। उसके बाद मान लीजिए इसको ए और बी कर दीजिए, ठीक। उसके बाद हमारी दूरी क्या है, 8 सेमी है। अब यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और 8 सेमी का, जैसे कि मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया, ये प्रकार बन गया, ठीक है। इस असल में प्रकार है नहीं हमारे पास इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए और यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे इसको चाप लगा दीजिए, ठीक। यहाँ से हो गया। एक दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी जो रहेगी हमारी 8 सेमी की, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके प्रकार में
आप यहाँ पे नोक रख करके इसको 8 सेमी तक ऐसे फैला करके 8 सेमी तक कीजिए। ठीक है, 8 सेमी किया क्योंकि हमारा आप 8 सेमी करेंगे तो काफ़ी दूर हो जाएगा, इसलिए हमने इतना ही बनाया है। आप अच्छी तरीके से बनाएं। उसके बाद दूसरा कितना दूरी लेंगे, 7 सेमी। दूसरी जो दूरी लेंगे, ऐसे जो दूरी लेंगे उसको लेंगे 7 सेमी, और यहाँ पे नोक रख करके अब इसको काटने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जहाँ पे कटता है उससे क्या करेंगे, ऐसे पटरी को रखेंगे और इसको उसी से क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिला देंगे। ध्यान रखेंगे कि अच्छी तरीके से क्या हो मिले। ठीक है, आराम से बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छा फिगर भी होगा। ठीक है, और ध्यान देंगे कोण आरी का, ताकि मतलब ऐसा ना कि इधर बड़ा हो जाए इधर बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि होता भी है तो आप रबड़ से इसको, रबड़ रखिए अपने पास। ठीक है, रबड़ रखिए और रबड़ से उसको क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। पुनः उसके बाद अब इन रेखाओं का क्या करेंगे, हमें लंबार्धक करना है, यानी इसका अर्धक करना है। तो यहाँ पे रखिए, ठीक, यहाँ पे रखिए और इसको आधे से अधिक दूरी लीजिए। मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि हाँ आधा यही है, क्योंकि आधा यही है, तो आधा क्या कीजिए, यहाँ पे रख के ऐसे चाप लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसके नीचे भी चाप लगाइए ऐसे, और वही काम यहाँ इधर से भी, वही काम इधर से यहाँ चाप लगा दीजिए, और यहाँ पे चाप जहाँ पे लगता है उसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसे पटरी से मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दिए, और उसी प्रकार से इधर से भी कीजिए, उसी प्रकार से इधर से भी कीजिए। देखेंगे कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ मिलेगा, क्या हो जाएगा ओ। उसके बाद प्रकार का नोक यहाँ रखिए और इसको क्या कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। पूरा घुमाएंगे, देखेंगे क्या बन जाएगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ। ठीक है, 3 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको हम वीडियो को थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आप लोग को कम से कम समय में मिल सके। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि सारे सवाल लगभग लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए इसको, रोकने के बाद आप उसको लिख लीजिए, लिखने के बाद तब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में कह रहा है कि BC बराबर 5 सेमी, कोण भी 90 अंश और भुजा AC बराबर 7 सेमी। तो इस त्रिभुज का परिवृत्त बताइए, परिवृत्त कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दिया है जो आंकड़ा दिया है त्रिभुज ABC, उसकी भुजा दी है BC, और कोण दिया है 90 अंश से बी, वो भी कौन सा कोण, बी कोण, और AC जो है 7 सेमी होना चाहिए। रचना करनी है कि त्रिभुज ABC की परिवृत्त की रचना करनी है हमको। चलिए कैसे करेंगे रचना, इसको देखिए ध्यान से, इसका इसकी साथ ले लीजिए इतना। ठीक है, देखिए इसकी साथ लेकर के करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, हमको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में पहला भुजा दिया क्या है, BC दिया है 5 सेमी। तो आप पटरी उठाइए और 5 सेमी की दूरी ऐसे हमारे साथ, ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे बनाइए। BC हो गया, लेकिन आपका 5 सेमी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पटरी रखिए, पटरी रख के बनाइए, इसे बन गया। चलिए बनने के बाद क्या कीजिए, कह रहा है कि कोण भी कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो बी यहीं पे है, तो अब यहाँ पे चाँदा रख करके, यदि आपको प्रकाश से बनाना आता प्रकाश से, नहीं तो चाँदा रख करके आप 90 अंश का कोण बनाइए। कितने अंश का, 90 अंश का बी पे बनाइए ऐसे। है समझ में? इतना बनाइए। यदि प्रकार से आपको बनाने आता है तो प्रकार को रख करके यहाँ पे ऐसे चाप लगा करके आप बना सकते हैं। नहीं आ रहा है प्रकार से तो आप चाँदा रख करके बनाइए। ठीक, प्रकार से कैसे बनता है वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, या वीडियो में हम बताए हुए हैं, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो इतना बन गया। उसके बाद क्या करना है, एक और भुजा बनी है, एक भुजा और भुजा है। कह रहा है कि एक भुजा जो है कितनी इसकी, 7 सेमी की है, जो क्या है, सीए है। तो सी पे यहाँ पे रखेंगे प्रकार का नोक और 7 सेमी की दूरी लेकर के उसमें यहाँ पे चाप लगा देंगे। तो जहाँ पे कटेगा ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। कितनी दूरी होगी, 7 सेमी की हो जाएगी। ठीक है, बस ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे ए, त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे, हमको बनाना क्या है, परिवृत्त बनाना है, यानी कि परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिवृत्त के लिए भुजाओं का अर्धक और अंतःवृत्त के लिए किसका अर्धक, कोणों का अर्धक। ठीक है, अभी उसको आगे देखेंगे, फिलहाल इतना देखिए। तो इसमें क्या कीजिए, भुजाओं का अर्धक कर दीजिए। भुजाओं का अर्धक करेंगे, इसका हो गया, यहाँ से इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो इसका। तो देखें कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। कहीं भी मिले, अंदर मिले, हो सकता है त्रिभुज के बाहर मिले, कहीं मिले। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। और यहीं पे क्या करेंगे, यह दूरी ऐसे इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। ठीक, मिलाने के बाद यहाँ प्रकार का नोक रख करके, पेंसिल का नोक यहाँ पे रख करके इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यह त्रिभुज बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसे में अब इन्हीं चीज़ों को हमने लिखा है, जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे इनको लिखा है। सर्वप्रथम एक रेखा BC खींचा और कोण बनाया CBD। तो CBD लिखे हैं, सी ए भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे डी कर देंगे। ठीक, CBD, तो CBD 90 अंश बनाया। उसके बाद C को केंद्र मान कर 7 सेमी की दूरी लगाई और कह रहा है उसको BD के नाम पे ए को क्या करते, ए पे क्या कर दिया, वो कागज जा करके काट रही है। और AC को क्या कर दिया, मिला दिया, यहाँ पे AC को मिला दिया। मतलब कि जैसे कि एक क्या हो गया, एक बड़ा सा लाइन खींचा, यहाँ तक जो बना दिया क्या D है। ठीक, और यह जो होगा हमारा E होगा, जहाँ पे यह क्या करेगा,
यह बिंदु जो ए होगा, यह बिंदु जो होगा डी होगा, उससे मतलब नहीं है डी से, फिलहाल यहाँ पे ए ही रख सकते हैं, लेकिन तो हमें पता नहीं है ना कि कोण कौन सा है, इसकी वजह से मिलाया इसको। उसके बाद कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बन करके तैयार हो गया, उसमें BACD को क्या किया, अर्धक किया, अर्धक करने के बाद वो क्या हुआ, हमें केंद्र प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि शीर्ष O को, जो शीर्ष बिंदु में है कौन कौन, ABC, उसको क्या किया, उससे मिला दिया। और मिलाने के बाद जो OA है, OB है, OC है, इसको क्या कहिए, त्रिज्या लिए। त्रिज्या लेने के बाद ABC का अभिष्ट परिवृत्त यानी कि बाहर जो इसकी वृत्त हमने बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4 सेमी, AC बराबर 3 सेमी और कोण B बराबर 90, सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा है। और इसके भी क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। तो पहले दिया है, लिख लेंगे प्रश्न से। बनाना क्या है, त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज के बाहर परिवृत्त बनाना है, रचना के पद। इसमें हम रचना के पद नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें आप लोग स्वयं लिखें, ताकि आप लोगों का भी पता चले कि हाँ लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसमें स्वयं लिखें, रचना के पद नहीं लिखने आ रहा है तो पिछले सवाल के जैसा ही सेम टू सेम आप इसमें भी लिख सकते हैं, पिछले सवाल के ही जैसा लिख सकते हैं। केवल क्या बदलना है आपको, या आंकड़े, जहाँ पे अन्य चीज़ें हैं वहाँ पे 4 करना है, 3 करना है। कैसे बनाना है इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम एक रेखा क्या खींचा, BC खींचा, कितनी दूरी की, 4 सेमी की। आप भी खींचते रहिए मेरे साथ, स्पष्ट रूप से बन जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसा हम लिखिए ऐसा ही लिखिए, रचना के पद आप अपनी भाषा में लिखिए, वो और ही बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा टीचर बता रहा है वैसा ही लिखिए, आप अपने बना रहे हैं तो अपने लिखिए। ठीक है, जैसे जैसे लिखिए, हाँ इतना ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक, ताकि आपको अपने दिमाग से लिखेंगे तो वह ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, या इसे रटने से, रट्टू तोता बनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बन गया इतना। चलिए, जब इतना बन गया तो इसमें एक कोण दिख रहा है। अब हम इससे थोड़ी करेंगे कि अब AB को बना दें, नहीं, ये भी नहीं बन सकता है। अब हम क्या करेंगे, B पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो कोण बनाना आप लोग जानते ही होंगे, 3 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कोण कैसे बनता है। ठीक, कितना बनाना है, 90 अंश का। बन गया भाई, हमारा तो ऐसे बनेगा, फटाक दिए, आप लोग अपना देख लीजिए। ठीक है, आप लोग बनाइए पेंसिल से अच्छी तरीके से। उसके बाद कह रहा है कि AB, तो अब AB कितना होना चाहिए, 3 से। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से चाप नहीं लगाना हमको, क्योंकि ये ए भी लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। तो हमको 3 सेमी की दूरी लेनी है और यहाँ पे क्या कर देना है, काट देना है। यहाँ पे रख करके यहाँ पे ऐसे काटना है। 3 सेमी की दूरी, कितनी दूरी, 3 सेमी की दूरी। जहाँ पे कटेगा ए क्या होगा, हमारा ए होगा। और इसको क्या करेंगे, पटरी रख करके मिला देंगे। हमारा तो ऐसे मिल जाता है। ठीक ना, अपना आप लोग अच्छी तरीके से बनाइए, मिलाइए। यह हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, यह कितने का है हमसे उतने मतलब नहीं है, केवल हमको मतलब किससे है, त्रिभुज से। कौन सा त्रिभुज, ABC की रचना करनी है, हमने कर दिया। यहाँ तक लिखिए कि सर्वप्रथम एक रेखा BC खींचा, B को केंद्र मान करके 90 अंश का कोण बनाया, तथा पुनः B को केंद्र मान करके BA 3 सेमी का चाप लगाया। तत्पश्चात A को C से मिलाया। ठीक है, उसके बाद अब लिख सकते हैं जहां से आप शुरू करना चाहें, अगले पॉइंट से चौथा पांचवा, जहां से जहां चाहता है कि BC का लंबार्धक किया, BC का लंबार्धक किया, लंबार्धक कर दीजिए, प्रकार को रख करके चाप लगाइए, यहाँ से भी इसको बाद लंबार्धक कीजिए। तत्पश्चात AB का भी लंबार्धक किया, AB का भी लंबार्धक किया। ठीक, ये भी मिलेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद AC का भी लंबार्धक किया, इसका भी लंबार्धक करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये भी मिलेगा। जो तीनों रेखाएं बिंदु O पर जाकर के मिलती हैं। ठीक, पुनः OC, OB, OA को मिलाया, जो कि आपस में क्या है, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC। ठीक, और बिंदु O से शीर्ष बिंदु ABC को मिलाया, किसी प्रकार से। तब यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो देखेंगे कि यह एक वृत्त बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत मजा आएगा जब बनाएंगे आप, तो आप बहुत मजा आएगा और आनंद भी आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है, आप इसमें लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, फिगर थोड़ा इधर बनाइएगा और सुंदर बनाइएगा। पेंसिल से प्रयास कीजिएगा बनाने का, 1 से 2 बार बनाइएगा, बनाने आएगा, अवश्य बनाने आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए ABC, जिसकी भुजा AB बराबर 5 सेमी। त्रिभुज बनाता लोग आ गया होगा, BC बराबर 6 सेमी और कोण B बराबर 60 सेमी। देखिए त्रिभुज बनाना हम कक्षा 9 में ही, कक्षा 8 में ही सीख जाते हैं। ठीक, यदि आप कक्षा 8 में अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको त्रिभुज बनाना आता होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ध्यान देना है, हमको बनाना क्या है, अंतःवृत्त बनाना। ध्यान दीजिएगा, अंतःवृत्त।
अब इसमें हम अंदर वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी कुछ नहीं। आप जो लोग हमारी बातों को शुरू से देखते आ रहे हैं समझे होंगे कि परिवृत्त के लिए त्रिभुज के भुजाओं का अर्धक करते हैं, अंतःवृत्त के लिए त्रिभुज के, यहाँ पे समझ दे रहे हैं। मान लीजिए परिवृत्त बनाना है, बाहर वृत्त बनाना है, तो इसकी जो भुजा है इसी का क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, ठीक है। तो जो हम मिलेगा उसको मिलाएंगे तो परिवृत्त बनेगा। लेकिन अंतःवृत्त प्राप्त करने के लिए हम इसके कोणों का जो कोण है, इस कोण का अर्धक कीजिए, इस कोण का अर्धक कीजिए, कोण का अर्धक कीजिए, कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ से जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह अंतःवृत्त बनेगा, ठीक। यह अंतःवृत्त है, यह क्या है, परिवृत्त। चलिए, दिया है जो चीजें लिख ली हमने। बनाना क्या है, त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है, सॉरी अंतःवृत्त बनाना है। और यहाँ पे रचना के पद, इसको आप लोग न लिख लीजिए, रचना के पद का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे, ए बी, कितने का, 5 सेमी का, बनाइए हमारे साथ, बन गया। उसके बाद ए बी डी, ए बी डी, डी मान लीजिए ऊपर कहीं होगा, ऐसे मान लीजिए डी है, यहाँ कितना बनाएंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक। कोण बनाना आपको आता होगा, बन गया। उसके बाद कह रहा है कि बी को केंद्र मान करके 6 सेमी, क्योंकि बी सी चाहिए हमको, तो ए है, बी है, सी कहीं यही होगा, कितना चाहिए, 6 सेमी। अब हम क्या करेंगे, 6 सेमी की दूरी लेकर चाप लगा देंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, सी, और सी से ए को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक। यह बन गया, यह कोण सारे बन के तैयार हो गए, ये भी कोण बन गया। अब ये कितने का है, ये तो 60 का है, ये कितने का हमको पता नहीं, उससे मतलब भी नहीं है। अब इन कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक कैसे करते हैं, यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको। चलिए, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और ऐसे चाप लगा दीजिए, ठीक। ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे रोक करके ऐसे घुमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पे काटिए, यहाँ प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पे काटिए, ऐसे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, तो देखेंगे कि कोण का क्या हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी अर्धक करना है, इसका भी अर्धक करना है, ठीक, और इसका भी अर्धक करना है। देखेंगे कहीं ना कहीं जगह क्या हो गया, मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। और इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे वृत्तियों का निर्माण करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अंतःवृत्त। क्या बनेगा, अंतःवृत्त, ठीक है। चलिए, अच्छी तरीके से इसके साथ ले लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। पूछा दिया हुआ है, ए बराबर 8 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 10 सेमी, और क्या बनाना है, अंतःवृत्त। आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा। पहले क्या करेंगे, दिया है लिख लेंगे, जो चीज़ें नहीं पता प्रश्न में जो चीज़ें हैं वही लिख लेंगे अंतर्वृत्त में। रचना करनी है या अभिष्ट है क्या, त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त बनाना हमको। हमको लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं फटाक से और चलते हैं रचना के चरण में। तो रचना के चरण में कुछ लोगों को लिखने नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ तक है, ठीक। इसका आप स्क्रीन शॉट ले करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं, पढ़ के हम सुना भी दे रहे हैं, ठीक। खींचा, कितना का खींचा, ए बी खींचा है, ए बी है, कितने का है, 6 सेमी का, बी को केंद्र मार करके 8 सेमी की त्रिज्या का चाप लगाया, जो सी से कितनी है, 10 सेमी की त्रिज्या का चाप बना। और ये चाप एक स्थान पर ए पर क्या करता जाकर के मिलता है, बिंदु ए को लेकर के बिंदु बी तथा सी से क्या किया, मिलाया, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज। तो यहाँ तक जैसे बना है, त्रिभुज बना, यहाँ तक देख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। क्या करेंगे हम, ए बी मान लीजिए ये हमारा है, हमारा ए है, बी है, कितने का है, 8 सेमी का, सॉरी 8 सेमी नहीं है, 6 सेमी का है, गलती हो रहा है, ठीक ना, 6 सेमी का है, ठीक। या इसी को लिख लीजिए, कोई बात नहीं, गलती नहीं होगा, मतलब एक का क्या कर रहा है, ए बी 6 सेमी का, तो जितना लिखेंगे उतना ही हम बनाएंगे 6 सेमी का। या पहले बना के लिखिए या लिख के बनाइए, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब कर रहा है बी बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ से क्या करेंगे हम, 8 सेमी का चाप लगाएंगे। मान लीजिए प्रकार रखे, यहाँ तक कैसे चाप लगाए, कितने का चाप लगाइए, 8 सेमी का। ये लाइन नहीं होगा लेकिन केवल चाप बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से रख करके कितना बनाएंगे, 10 सेमी का। उसके बाद इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ये क्या बनेगा, सी बनेगा। ये 10 का होगा, ये कितना का होगा, 8 का होगा। यह त्रिभुज क्या होगा, बन के तैयार, यानी कि एबीसीडी त्रिभुज अभिष्ट बन के तैयार हो गया। अब कह रहा कि कोण बी और सी को समद्विभाजित किया, किसको, बी को, और किसको, सी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्यों भाई, समद्विभाजित करेंगे तभी तो क्या बनाना हमको, अंतःवृत्त बनाना है, अंतःवृत्त, अंदर वृत्त बनाना है। तो इसका समद्विभाजित करेंगे, मान लीजिए यहाँ से हो गया। देखिए, कोई भी 2 कोण कर सकते हैं या 3 को तीनों कर सकते हैं, कोई अंतर होने वाला नहीं है। तीनों का भी अंतर लिख सकते हैं या केवल 2 का ही, ठीक। कहाँ मिलता है, यह मिलता कहाँ है, आई पर, या आई इसका नाम रख लीजिए, ओ रख लीजिए, कोई इसमें दूरा नहीं है, आई पर मिलता है। अब आई कर पी पर क्या कीजिए, लंबन,
IP जो है लंब डालिए कहाँ पे, BC। तो BC हमारा यही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे एक लंब डालेंगे। ठीक, लंब के लिए पटरी प्रकार रखेंगे और यहाँ से 90 अंश का कोण बना देंगे, ऑटोमेटिक जाकर के जो इस बिंदु से टकराएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब यही क्या हो जाएगा, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसी त्रिज्या को लेकर के क्या करेंगे, हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो तीनों इन बिंदुओं को छूता हुआ जाएगा। और आई को केंद्र मान करके IP त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे जो क्या होगा, अभिष्ट अंतःवृत्तीय बनेगा। ठीक है, चलिए तो यह हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आसान है। आप ध्यान से देखिए, सारे सवाल जैसे हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज बना कीजिए जिसमें भुजा 7 सेमी का है और कोण जो है 70 अंश का है, सी या 70 अंश का है, और शीर्ष सी से AB पर क्या किया गया, लंब डाला गया कितने का, 5 सेमी का। 0.5 का मतलब 5 सेमी का लंब डाला गया। ठीक है, तो जो दिया है आंकड़ा हम उसको लिख लेंगे। दिया है, हमें याद करनी है क्या, दी हुई नापों का एक त्रिभुज की। तो त्रिभुज ही केवल बनाना है, ना अंतःवृत्त ना प्रवृत्त, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, केवल कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, पहली लाइन जो इसमें होगी 20 AB कितने का खींचेंगे, 7 सेमी का। कैसे खींचेंगे आइए देखते हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग बांटते रहिए। AB खींचेंगे ना, AB कितना खींचेंगे, 7 सेमी का। ये हो गया AB हमारा 7 सेमी का। अब कह रहा है BNB इंद से AB के साथ 70 का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। BAD जो है, BA मान लीजिए D ऊपर कहीं होगा, कितने का बनाएंगे, 70 अंश का। यहाँ पे जो है 70 अंश का। आप चादर से बना लीजिए या पटरी प्रकार से, जैसे आप इच्छा करें वैसे बनाइए। कहाँ तक, D तक। ठीक है, बन गया D। अब कह रहा है कि AD पर AF एक लंब खींचेंगे। AD पर एक लंब रेखा बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो एक लंब रेखा यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे बन गया। यहाँ पे AD नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ से मान लीजिए इसको इधर करना पड़ेगा। तो कौन सा है, AD पर AF लंब रेखा खींची। तो AD पर यहाँ से ऐसे खींचेंगे, इधर जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, F जो है ऐसे हम इसको मिला देंगे। AF जो है एक लंब जो है खींचा, यह मतलब 90 अंश का यहाँ से बन रहा है। इसके साथ 70 अंश, इसके साथ 90 अंश। ठीक है, 30 अंश इसमें क्या है, बेसी है। हाँ समझ में। चलिए अब हमको त्रिभुज बनाना, लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से बनाइएगा। ऐसे इतना पहले बना लीजिए आप। फिर कह रहा है कि रेखाखंड AB का लंबार्धक ज्ञात करेंगे। तो AB का क्या करेंगे हम, लंबार्धक यहाँ से करके इसको, इसका जो है लंबार्धक हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या डॉट डॉट करके या किसी भी तरह से ऐसे इतना बना दिए, बन गया। AB का लंबार्धक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लंबार्धक ज्ञात किया जो AF को रेखा ऊपर काटती है, यानी कि AF को कहाँ काटेगा, यहाँ जो काट रहा है वो क्या होगा, O होगा। ठीक है, ऊपर काटती है, ध्यान दीजिएगा। O केंद्र तथा OA की त्रिज्या का वृत्त खींचा। O केंद्र यानी कि OA त्रिज्या लेकर के यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल, और रख करके क्या करेंगे हम ऐसे, ये जो है कि रेखा ऐसे करके ऐसे हम लोग यहाँ से खींच के ऐसे बनाएंगे। ठीक, जो ऐसे B से ही होता हुआ जाएगा, यहीं पे रख के बनाएंगे। ठीक है, पूरा की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इतना ही बना देंगे। ये क्या होगा, हमारी त्रिज्या होगी। तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, जो क्या होगा कि बराबर होगा। ये भी क्या होगा, यहाँ से अगर मिलाएंगे पटरी से रख करके, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या, जो कि आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक हो गया, मिलाया। अब छठे नंबर पर क्या लेंगे, AB के मध्य बिंदु P से 5 सेमी की त्रिज्या, क्योंकि लंब है ना, AB पे क्या करेंगे, बिंदु P पर P तक 5 सेमी की त्रिज्या का चाप लगाया। इसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि बिंदु P तक। तो AB पे, AB क्या है, AB हमारा ही है। ठीक, अब यहाँ से हम 5 सेमी का, इसमें से यहाँ इस पे से हम लोग जो ये चाप रहेगा कितने का रहेगा, 5 सेमी का। यहाँ जो दूरी होगी वो कितना होगा, 5 सेमी का। और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, P रखेंगे। किसका, इसका नाम, या O हो गया और क्या हो गया, P हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और कह रहा है कि त्रिज्या का चाप लगाया AB पर लंब अर्धक जो कि G पर। तो AB का क्या करेंगे हम लोग, पूरा लंबार्धक करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे उसको। तो देखेंगे वहाँ कहाँ तक काटेगा, G तक। तो यह 5 जो लिखे हैं हम, यह 5 जो है यहाँ पे रख करके ऐसे यहाँ पे ऐसे चाप लगाएंगे, जो कहाँ तक कटेगा, G तक। ठीक, यह बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, काटता है। अब यहाँ पे लास्ट वाला में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कैसे करेंगे। आप देखिए कि बिंदु G
से ए बी तक क्या करेंगे, समांतर सी जी सी डैश खींचेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें जो होगा सी डैश, तो इस ए से क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी ये ऊपर हो गया, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा गलती हो रहा है, क्योंकि लंब जो है ना इधर आएगा तो यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे लीजिए कि यहाँ पे कटेगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको, तो या सी हो जाएगा या जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सी वन तक एक क्या गया इसको मिलाएगा, उसके बाद बिंदु सी, ये हमारा सी है, इसके बाद क्या है हमारा सी वन है, ए और बी को मिलाया, यानी कि मिलाएंगे तो ये यहीं से होकर के जाएगा, ये जो है यहाँ या थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन यह जो लाइन है ये सिंपल से उसी पे जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की ए बी सी ये क्या करना, त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया, यानी कि त्रिभुज ए बी सी या सी वन बने, जो कि अभिष्ट त्रिभुज हैं। हाँ समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या की वृत्त खींची, तो ऐसे करेंगे, पहले पढ़ लीजिए इसको, और वृत्त के केंद्र से अज्ञात मान करके किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींची। तो ज्ञात हमको क्या, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त और उस पर एक बिंदु ज्ञात है। बनाना क्या है कि वृत्त के बीच P बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या करनी है, हमको खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, कितने की, 3 सेमी की, और क्या करेंगे, इसको घुमा करके हम बना देंगे एक वृत्त। ऐसे बन गया वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का, करा के 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और उस पर एक जीवा लेंगे, क्या, पी क्यू खींचे, मान लीजिए कहीं से खींच सकते हैं, पी क्यू जो जीवा है ऐसे मान लीजिए यहाँ से खींच दिया, ऐसे ये हो गया पी और हो गया क्यू, जीवा हो गया। ठीक, इसकी उससे आवश्यकता भी नहीं है यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे हम, पी और क्यू को मिलाया और दीर्घ चाप पी क्यू, दीर्घ चाप मतलब कि इधर का क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा, तो बड़े वाले पे कोई बिंदु आर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक बिंदु आर, बड़े वाले पे लेना है, छोटे वाले पे, बड़े वाले पे, और पी को आर से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऐसे बन जाएगा, और आर से क्यू को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये क्या, त्रिभुज बन जाएगा। अब कह रहा है कि कोण पी आर क्यू, यह कोण जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक, वह पी क्यू की दूसरी ओर क्यू पी वाई बनाया। तो क्यू पी वाई बनाना है, क्यू पी यानी कि यही माप, जो माप यह है वही माप का हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ठीक, ऐसे, और ये क्या होगा, वाई होगा। अब कह रहा है कि रेखा वाई पी यक्स वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, और इसको जब आगे बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यक्स। तो क्यू यानी कि वाई पी यक्स ये क्या है, इसका यह स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लीजिए, ये क्या बनेगा, इसका स्पर्श रेखा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा कि 6 सेमी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज कीजिए और अंतःवृत्त की रचना कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 सेमी की एक त्रिभुज रचना करनी है, दिए हुए त्रिभुज के अंतर्वृत्त की। यहाँ से आप रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैसे बनाना है, 6 सेमी, यह हो गया ए बी प्रकार में 6 सेमी की दूरी लीजिए, यहाँ से चाप लगा दीजिए, यहाँ से 6 सेमी की दूरी लीजिए, चाप लगा दीजिए, ये क्या हो गया, बन गया। उसके बाद इनके कोणों का अर्धक कर दीजिए, तीनों का कीजिए या 2 कर दीजिए, अर्धक कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका भी अर्धक करेंगे, इसका भी अर्धक करेंगे। ठीक है, तो ये बीच में मिलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, यह बन जाएगा इसका अंतःवृत्त। और यहाँ से एक लंब ले लेंगे, कहाँ तक, आई तक। तो आप इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, इसको पढ़ करके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कैसे कैसे बनाना है हम इसको पूरा आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, यह हो गया यहाँ तक, 7वें नंबर तक यह हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नहीं 10 है। तो करा इसमें क्या कि त्रिभुज ए बी सी के अंतर्वृत्त बी सी सी ए और ए बी को क्रमशः एफ जी और एच का स्पर्श करता है। तो स्पर्श कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की जो जी एफ एच है उसके कोण 90 माइनस A/2, 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2 बराबर है। तो जो दिया है ये आंकड़ा उसको लिख लेंगे, दिया है, हमें सिद्ध करना है कि कोण एफ बराबर 90 यानी कोण एफ 90 माइनस A/2, जी जो है 90 माइनस B/2 और एच जो है 90 माइनस C/2। तो फिगर हम दिखा दे रहे हैं आपको, उसके बाद जो इसकी रचना है उसको भी दिखा दे रहे हैं।
चलिए करा रचना में बिंदु आई से आई को जी एफ तथा एच को मिलाया। तो इसमें जो बिंदु आई होगा यहाँ पे ए को क्या होगा हमारा आई होगा, ठीक है। इसी आई को ये जो डॉट डॉट हमने किया है डॉट डॉट, ठीक, यानी कि आई को सी से एफ से और किससे बी से, ठीक, या इधर लिख सकते हैं जी से। तो जी से करेंगे तो ऐसे क्या होगा इधर आगे जाएगा, ठीक है, और इधर जो होगा एच से ऐसे इसको मिलाया। अब इसमें जो है कोण आई जी एच बी बराबर है कोण आई एफ बी बराबर कितना 90 अंश, यानी कि सारे कोण क्या होंगे इसमें 90 अंश के होंगे। फिगर दिया हुआ, ठीक है, केवल हमको उत्पत्ति ज्ञात करनी है फिगर को देख करके। ये फिगर प्रश्न में दिया हुआ, ठीक है। चतुर्भुज एच बी एफ आई, एच बी एफ आई, ठीक, क्या बन रहा है यहाँ से चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है इस प्रकार से देख रहे हैं चतुर्भुज बन रहा है, यह जो है ऐसे चतुर्भुज बन रहा है, ठीक। तो इसमें चलेंगे तो सामने सामने कोण क्या होते हैं 90 अंश के। तो एच बी एफ जो है ये और बी एफ आई और आई एच बी और एच आई एफ आई एच, यानी चारों कोण कितने होंगे 360 अंश के। तो बी इसका मान बी है और यह 90 अंश है, इसका भी 90 अंश पता है हम लोगों को और इसका मान नहीं पता है 360 अंश। तो अब क्या करेंगे इन दोनों को इसमें से घटा देंगे 360 माइनस एच और बी, ठीक, यानी कि 180 माइनस क्या कर देंगे बी कर देंगे। तो इससे देखेंगे कि अब इसका भी क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, 180 का क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। तो जब 180 का हाफ हो रहा है इसमें क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, कोण जी बराबर कोण जी में क्या हो रहा है हाफ हाफ बनना है, हाफ हाफ आधा आधा बनना है। 1/2 कोण एच आई एफ आई एच है तो हाफ बनना है। तो यानी 1/2 180, इसका मान क्या हो गया 180 बटे 180 माइनस बी, इसका जो मान है हमने निकाला यहाँ पे 180 माइनस बी, इसको रख लेंगे। जब इसको काटेंगे 180 क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, यानी कि पहला चीज़ क्या हो गया सिद्ध हो गया कोण जी का मान। इसी प्रकार से कोण एच का कोण एफ का मान जो है हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। कोण एच का मान कोण एफ बराबर 90 माइनस 1/2 कोण जी बराबर 90 बटे ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इसके साथ लीजिए और नोट कीजिए, तो उसके बाद देखिए इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु इस भुजा के आपस में बराबर होंगे जिसका आधार कितना 6 सेमी तथा बराबर भुजाओं के प्रत्येक भुजा 5 सेमी हो। तो समद्विबाहु है तो एक 6 होगा और दो क्या होंगे 5 के होंगे। वो कह रहा है कि परिगत वृत्त की रचना, ध्यान दीजिएगा यही हमारा मेन पॉइंट है, परिगत बनाना है। इसकी त्रिज्या भी नापिए और गणना कीजिए कितने की त्रिज्या होगी। चलिए भाई बनाते हैं। तो जो ज्ञात है हम लिख लेंगे कि ए बी सी क्या त्रिभुज, आधार बी सी 6 सेमी और जो दो भुजाएं होंगी कितने की 5 सेमी की। ये अपने मन से हम लोग लिखेंगे बना करके, क्योंकि कह रहा है ना कि इससे दो भुजाएं कितने की 5 सेमी की। रचना करनी है त्रिभुज की परिगत। आगे देखिए रचना के पद से तो कैसे बनाएंगे, ये हम खींच लेंगे यहाँ से ए बी, या कुछ को बी सी कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं, बी सी कर लेंगे कितने का 6 सेमी का, बाकी दोनों कितने के होंगे 5 के। तो 5 का चाप यहाँ से 5 का चाप लगा देंगे और एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या बनाना परिगत बनाना, तो भुजाओं को क्या करेंगे अर्धक। तो परिगत के लिए भुजाओं का अर्धक या 6 सेमी है या 5 सेमी 5 सेमी के हैं, ठीक। अब इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ करके आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा। इसका अर्धक करेंगे यहाँ से, इसका अर्धक करेंगे यहाँ से, ठीक, और उसके बाद इसका अर्धक करेंगे यहाँ से। जब इसको मिलाएंगे तीनों को देखेंगे क्या होगा वो पे मिल जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम इसकी एक यही क्या होगी त्रिज्या हो जाएगी हमारी। इसी त्रिज्या को लेकर के हम क्या करेंगे, त्रिज्या होगी हमारा, त्रिज्या हमारा कौन होगा यह होगा त्रिज्या होगा, ठीक। ये जो शीर्ष से उसे जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या, और यही त्रिज्या क्या करना नापना, तो नापेंगे आप। तो अब इसको क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। जब नापेंगे आप देखेंगे कि 3 सेमी की लगभग है, इतना आप इसके साथ लीजिए, इसको पढ़ करके आप इतना बनाइए। उसके बाद पुनः यहाँ से आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और जब नापेंगे वो भी वो ए और वो सी, तो उसका कितना आ जाएगा 3 सेमी की इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो 12 पे देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी बनाइए जिसकी भुजा ए को कह रहा है कि बी सी पर गिराया गया लंब डाला गया है 4.2 का और कोण बी बराबर 44 सेमी, कोण सी बराबर 56। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की परिवृत्त खींची। त्रिभुज पहले बनाना आसान काम है, उसके बाद परिवृत्त, तो इसको हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 और 9 में ही सीखे थे त्रिभुज बनाना, ठीक है। तो आप इसको अगर आता है तो आप अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हल इसका। तो दिया है जो चीज़ें वही चीज़ें हम क्या करेंगे प्रश्न हमारा उठा कर इसमें लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए आप देख करके वीडियो को रोक करके। चलिए उसका क्या करेंगे हम रचना करनी है, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको बनाना पड़ेगा त्रिभुज है, उसकी त्रिज्या जो है भुजा बी सी को क्या करना है नापना है। बी सी को नापना भी है तो नापेंगे बाद में, पहले उसको बना लें। चलिए बनाने के लिए आप इस प्रकार से फिगर को ध्यान से देखिए और इसका आप स्क्रीन शॉट दे करके पहले इसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम बी रेखा को खींचेंगे, या बड़ी वाली रेखा जो है बी हमारी है इसको खींचेंगे, बड़ा बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे बिना माप का बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे बिना माप का, ठीक है।
और बी का कह रहा है कि समांतर एक और रेखा खींचेंगे समांतर ऊपर, तो क्या करेंगे समांतर खींचने के लिए यहाँ पे कितने की 4.2 की या करेंगे 4.2 का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दिए हम, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 4.2 का एक चाप लगाएंगे, क्या करेंगे इसको पटरी से मिटा देंगे, तो यह इसके क्या हो जाएगा समांतर। इसको बीच में भूल जाइए, ऊपर से बनाइए समांतर रेखा, केवल पहले ऐसे बनाइए समांतर रेखा, ठीक है, बन गया। उसके बाद कह रहा है कि जो कि यमयान, इसका क्या नाम रखेंगे यमयान रखेंगे, और यमयान पे बिंदु लेंगे कौन सा ए, यहाँ पे एक बिंदु लेंगे आप ए, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लेंगे ए। और कह रहा है कि बिंदु ए से क्या करेंगे हम कि यमयान पे 44 अंश का, यहाँ पे देखेंगे 44 अंश का जो कोण है, और यहाँ पे देखेंगे 65 अंश का कोण बनाएंगे, और क्या करेंगे यहाँ से पटरी से इसको मिला देंगे, ठीक। मिलाने के बाद खींची उसका जो जो डी ई होगी, ये जो यहाँ पे बन रहा है जो डी ई, जो डी ई है, इसी पे क्या करेंगे इसको बिनाएंगे कहाँ पे बी पे सी से काटेगी, जहाँ पे मिलाएंगे आप इसको कोण बनाएंगे 60-44 अंश का, तो ऐसे जाकर के यहाँ पे बढ़ेगा आगे, इसको मिलाएंगे तो आगे बढ़ेगा, तो मिला देना रबड़ से, केवल यहीं तक रहने देना, ठीक है, कहाँ तक बी और सी तक रहने देना है। चलिए आगे देख लीजिए, और यहाँ से आगे आप इसको देख लीजिए, और आप ऐसे करा कि उसके बाद ए सी और बी सी को क्या करेंगे लंबार्धक करेंगे, जो कि ओ पे काटेगा, और ए को मिला देंगे, और बिंदु ओ को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर के ए बी खींचेंगे, और त्रिभुज ए बी सी को तीनों शीर्ष ए बी से और सी से क्या करेंगे मिलाएंगे, और यही जो कि हमारी अभिष्ट परिवृत्त होगी, यानी उसको बाहर घुमा देंगे, और करा के नापे हुए परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी क्या वो ये कह सकते हैं, या जो पूछा था प्रश्न में बीसी, दोनों बात एक ही है। ये कितने की होगी 4-10 3.4 का लगभग में आता है, ठीक है। किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 3 ही हो सकता है, ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।